जूम का हैक, 84 लाख यूजर्स का डेटा चुराया गया, क्या आप अगला टारगेट हैं? जूम का यूज करते हो हो सकता है तुम्हारा नाम, नंबर और कार की डिटेल्स किसी हैकर के लैपटॉप में सेव हो चुकी हों। जूम का पर हुआ है एक ऐसा साइबर अटैक जिसमें 84 लाख लोगों का पर्सनल डेटा चोरी हो गया है। और सबसे डरावनी बात यह है, शायद आपको अब तक पता भी नहीं। जूम का क्या है? जूम का एक कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी सुविधा से कार रेंट पर लेने की आज़ादी देता है। घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, हफ्ते या महीने के हिसाब से। भारत में तो इसका यूज़ बहुत लोग करते हैं, लेकिन जूम का अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। 2023 में ये कंपनी अमेरिका की एक ब्लैंक चेक फर्म से मर्ज हुई और अब ये एक यूएस पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। हैक की पूरी डिटेल। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जूम का ने एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ब्रीच हुआ है और इस ब्रीच में चुराई गई जानकारियां थीं। नाम, मोबाइल नंबर, कार रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और फाइनेंशियल डिटेल्स शायद लीक नहीं हुई, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन भाई, नाम और नंबर से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सिम स्वैप अटैक, स्पैम कॉल्स, व्हाट्सएप क्लोनिंग सब संभव है। साइबर क्राइम कैसे काम करता है? आप सोच रहे होंगे, नाम और नंबर से हैकर करेगा क्या? तो सुनिए, यही डेटा डार्क वेब पर बेचा जाता है। हर मोबाइल नंबर, ईमेल और गाड़ी की डिटेल्स की एक कीमत होती है। फ्रॉड कॉल्स, फिशिंग, फेक कार रेंटल्स, केवाईसी स्कैम्स, सब में ये डेटा यूज होता है। मतलब अगर आप जूम का यूजर हैं तो आप अननोइंगली किसी स्कैम कॉल का अगला टारगेट बन सकते हैं। जूम का की रिस्पॉन्स और सेफगार्ड्स। जूम का कहना है कि जैसे ही ब्रीच का पता चला, उन्होंने अपना इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एक्टिवेट किया। क्लाउड सिक्योरिटी और इंटरनल नेटवर्क्स को टाइट किया गया। मॉनिटरिंग बढ़ाई गई और थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया। कंपनी कहती है कि उन्होंने पूरे मामले को कंटेन कर लिया है, लेकिन अभी तक अफेक्टेड यूजर्स को ऑफिशियली अलर्ट नहीं किया गया है। एक पब्लिक कंपनी होने के बावजूद यूजर्स को छोड़कर एसईसी को रिपोर्ट देना थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? यूजर्स का रिएक्शन जोड़ पब्लिक ट्रस्ट इशू। ट्विटर और रेडिट पर कई यूजर्स कह रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब जिनका डेटा लीक हुआ है, उन्हें खुद पता नहीं। इमेजिन कीजिए, आप गाड़ी बुक कर रहे हैं और आपकी इन्फो पहले से ही किसी के पास है। इससे कंपनी की ट्रस्ट वैल्यू कम होती है। और जिस ईरा में हम प्राइवेसी को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, वहाँ ऐसी लापरवाही बहुत खतरनाक है। डेटा ब्रीच लॉज इंडिया वीज यूएसए। जूम का को एसईसी को रिपोर्ट करना पड़ा क्योंकि वो अब एक यूएस लिस्टेड कंपनी है। वहाँ के कानून बेहद सख्त हैं। अगर वो रिपोर्ट ना करे तो पेनल्टी लगती है, शेयर्स गिरते हैं, लीगल एक्शन होता है। लेकिन अब सवाल ये है, इंडिया में डेटा ब्रीच हो तो क्या होता है? इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी फाइनल रूप से लागू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कंपनियों को जवाबदेही से बचने का रास्ता मिल जाता है। क्या यूजर्स करें? तो अगर आप जूम का यूजर हैं, ये काम जरूर करें। अपनी प्रोफाइल चेक करें, अनजान कॉल्स से बचें। जूम का को मेल करें, क्या मेरा डेटा प्रभावित हुआ? अगर संभव हो तो ऐप से लॉग आउट करके फिर लॉग इन करें। 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें जहां भी संभव हो। जूम का अकेली कंपनी नहीं है जिस पर साइबर अटैक हुआ है, लेकिन ये ताज़ा केस हमें याद दिलाता है कि कोई भी ऑनलाइन सेफ नहीं है। हमेशा सोचिए, आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या परमिशंस दी हैं। और अगर कोई कंपनी इतना बड़ा डेटा लीक छुपा सकती है, तो सवाल सिर्फ जूम का पर नहीं, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया पर है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी अलर्ट रहें। कमेंट में बताएं क्या आपने जूम का यूज़ किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ज़रूरी और रियल खबरों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।